नमस्कार। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा के उन 7 स्तंभों की कहानियों में उतरने वाले हैं। जी, जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं है। आज हम इनकी कहानियों के जरिए ये समझेंगे कि ज्ञान के अलग अलग रूप क्या हो सकते हैं। और ये समझना भी बहुत जरूरी है, ये सप्तर्षि आखिर हैं कौन। इन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र कहते हैं। मानस पुत्र मतलब जिनका जन्म मन या संकल्प से हुआ। बिल्कुल। और इनका अस्तित्व 2 जगहों पर है। एक तो आकाश में तारों के रूप में, जिसे हम द ग्रेट बेयर या सप्तर्षि मंडल कहते हैं। अच्छा। और दूसरा धरती पर, जहां वे अलग अलग युगों में धर्म और ज्ञान की स्थापना के लिए आते हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये 7 ऋषि हमेशा एक ही नहीं रहते। हर मनवंतर में, जो कि समय का एक बहुत लंबा कालखंड होता है, सप्तर्षि बदल जाते हैं। जी हाँ, हम आज जिनकी बात करेंगे वो वर्तमान यानी 7वें वैवस्वत मनवंतर के सप्तर्षि हैं। तो कौन कौन है ये? उनके नाम हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। हर एक की कहानी अपने आप में एक अलग दर्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ऋषि से, महर्षि कश्यप से। जी, सृष्टि की शुरुआत से जुड़े ऋषि। महर्षि कश्यप की कहानी का जो पैमाना है वो ही हैरान कर देता है। मतलब हम किसी एक परिवार की नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की वंशावली की बात करें। सही बात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता, असुर, नाग, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी, लगभग हर जीव सब उन्हीं की संतानें हैं। बिल्कुल। वे ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के बेटे थे और उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 बेटियों से विवाह किया था। 13? हाँ। अच्छा। हाँ, तो उनकी एक पत्नी थी अदिति, जिनसे देवता जन्मे, मतलब इंद्र और बाकी सब। आदित्य। जी, 12 आदित्य। और वहीं उनकी जो दूसरी पत्नी थी दिति, उनसे पैदा हुए दैत्य। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे। बिल्कुल वही। तो यही एक बड़ा गहरा दर्शन छिपा है। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि देवता और असुर मतलब अच्छाई और बुराई के जो प्रतीक हैं, जी, दोनों एक ही पिता की संतान है। जी, इसका मतलब है कि अच्छाई और बुराई का स्रोत एक ही है, बस उनके रास्ते अलग हो गए। बिल्कुल। ये द्वैत या डुअलिटी के विचार को ही चुनौती देता है। उनकी दूसरी पत्नियों से गरुड़ जैसे पक्षी, शेषनाग जैसे नाग, यहाँ तक कि बाघ जैसे हिंसक पशु भी पैदा हुए। एक तरह से वे यूनिवर्सल प्रोजेनेटर हैं। तो क्या उनका योगदान सिर्फ वंश वृद्धि तक ही था या ज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ किया? नहीं, ज्ञान के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने समाज को चलाने के लिए स्मृति ग्रंथ की रचना की, जिसमें सामाजिक नियम कानून होते हैं। जी, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आयुर्वेद का एक ग्रंथ कश्यप संहिता। ये खास तौर पर बच्चों की बीमारियों पर केंद्रित है। अच्छा, तो वो सिर्फ सृष्टिकर्ता नहीं बल्कि एक व्यवस्था निर्माता और एक तरह से चिकित्सक भी थे। बिल्कुल। और ये भी कहते हैं कि कैस्पियन सागर और कश्मीर दोनों का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। वाह। तो जहां महर्षि कश्यप ने सृष्टि को एक भौतिक रूप दिया, वहीं हमारे अगले ऋषि अत्रि हमें सृष्टि के आध्यात्मिक विस्तार की ओर ले जाते हैं। कहते हैं कि उनका जन्म ब्रह्मा के नेत्रों से हुआ था। जी, और उनकी पत्नी थी देवी अनुसुईया, जो अपने तपोबल के लिए बहुत प्रसिद्ध थीं। इनकी कहानी में सबसे खास बात तो इनके पुत्रों का जन्म है। बिल्कुल। त्रिदेवों के वरदान से उनके 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रदेव, सोम, हाँ सोम, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शिव के अंश से ऋषि दुर्वासा। मतलब एक ही परिवार में त्रिदेवों का अंश आ गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और वेदों में भी महर्षि अत्रि का बहुत ऊंचा स्थान है। ऋग्वेद का जो 5वां मंडल है वो पूरा का पूरा उन्हीं को समर्पित है। उसे आत्रेय मंडल भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल। वे उस मंडल के मंत्र द्रष्टा हैं। यह उन्हें वैदिक ऋषियों में बहुत ऊंचा स्थान देता है। रामायण में भी तो उनका जिक्र आता है। हाँ, आता है। जब वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण उनके आश्रम पहुंचे थे और महर्षि अत्रि ने उन्हें कई दिव्यास्त्र दिए थे। तो वो सिर्फ एक शांत तपस्वी नहीं थे, शस्त्र विद्या भी जानते थे। बिल्कुल। चलिए अब उन 2 ऋषियों पर आते हैं जिनकी कहानी एक दूसरे के बिना अधूरी है, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये सिर्फ 2 ऋषियों की नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं की टक्कर है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ थे महर्षि वशिष्ठ, जो जन्म से ब्रह्मर्षि थे, ब्रह्मा की प्राणवायु से जन्मे, और भगवान राम के कुलगुरु भी थे। जी। उनके पास एक दिव्य गाय थी नंदिनी, जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। और दूसरी तरफ थे एक बहुत शक्तिशाली राजा कौशिक, जो बाद में विश्वामित्र बने। बिल्कुल। और सारा संघर्ष उसी नंदिनी गाय को लेकर शुरू हुआ।
राजा कौशिक उसे बल से हासिल करना चाहते थे। और वे अपनी पूरी सेना के साथ भी एक अकेले ऋषि से हार गए। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। ये क्षत्रिय बल पर ब्रह्म तेज की जीत थी। और ब्रह्म तेज कोई जादुई शक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ शारीरिक बल है, सेना है, और दूसरी तरफ ज्ञान, अनुशासन और आत्मनियंत्रण से पैदा हुई नैतिक शक्ति है। अच्छा। विश्वामित्र को उस दिन ये समझ आ गया कि आप सेना से किसी का शरीर तो जीत सकते हैं, पर उसका नैतिक अधिकार नहीं छीन सकते। और यही हार उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। जी, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और तपस्या करने चले गए। जन्म से क्षत्रिय होकर भी उन्होंने अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से ब्रह्मर्षि का पद पाने की ठान ली। और ये यात्रा आसान नहीं थी। हजारों साल की कठोर तपस्या, मेनका जैसी अप्सरा ने तब भंग किया। बहुत बाधाएं आईं, लेकिन वो लगे रहे। उनकी कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। वो एक सेल्फ मेड ऋषि थे। और सबसे खूबसूरत बात क्या है? क्या? उनकी तपस्या तब पूरी मानी गई जब उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महर्षि वशिष्ठ ने खुद आकर उन्हें ब्रह्म ऋषि कहकर पुकारा। मतलब उस दुश्मनी का अंत हुआ और एक दूसरे के लिए सम्मान की शुरुआत हुई। जी, ज्ञान के रास्ते पर अहंकार की कोई जगह नहीं होती। अंत में सत्य की ही जीत होती है। और बाद में यही विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे और उन्हें दिव्यास्त्रों की शिक्षा भी दी। वाकई ये कहानी तो संघर्ष और पुरुषार्थ का एक महाकाव्य है। अब बात करते हैं अगले ऋषि की, महर्षि गौतम की। इनकी कहानी न्याय, क्रोध और पश्चाताप से जुड़ी है, खासकर उनकी पत्नी अहिल्या के प्रसंग के कारण। जी, ये कहानी बहुत जानी पहचानी है कि कैसे देवराज इंद्र ने छल से अहिल्या का सतीत्व भंग किया। और जब महर्षि गौतम को ये पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर अपनी ही पत्नी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। ये सुनना आज के समय में बहुत कठोर लगता है। एक स्त्री जो धोखे का शिकार हुई, उसे इतनी बड़ी सजा? हाँ, ये कठोर तो है, लेकिन ये कहानी सिर्फ क्रोध की नहीं, पछतावा की भी है। वो कैसे? श्राप देने के तुरंत बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस श्राप से मुक्ति का रास्ता भी बताया कि भगवान राम के चरण स्पर्श से वो मुक्त होंगी। जी, तो ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये शुद्धि और मोक्ष का एक बहुत लंबा इंतजार भी था। और एक सप्तर्षि के रूप में उनका मुख्य योगदान क्या था अहिल्या की कहानी के अलावा? उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे स्थायी योगदान है न्याय शास्त्र की रचना। ये भारतीय दर्शन के 6 स्तंभों में से एक है। न्याय शास्त्र मतलब जो तर्क और प्रमाण पर आधारित हो। बिल्कुल, लॉजिक, प्रूफ, क्रिटिकल इंक्वायरी। जरा सोचिए, उस युग में ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। ये दिखाता है कि वे भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क और न्याय के सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे। ये तो बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ उनकी अपनी कहानी में भावनाएं और क्रोध हावी हैं, और दूसरी तरफ वो दुनिया को तर्क और न्याय का शास्त्र दे रहे हैं। हाँ, शायद यही इन कहानियों की खूबी है। ये दिखाती हैं कि ये ऋषि भी मानवीय भावनाओं से गुजरते थे, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य ज्ञान और व्यवस्था की स्थापना ही था। चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, महर्षि जमदग्नि और उनके पुत्र परशुराम की। जी, ये प्रसंग पिता के आदेश के पालन की मतलब चरम सीमा को दिखाता है। कहानी ये है कि उनकी पत्नी रेणुका नदी से जल लाने में देर कर देती हैं और वहां किसी गंधर्व को देखकर क्षण भर के लिए मोहित हो जाती हैं। महर्षि जमदग्नि अपनी योग शक्ति से ये सब जान लेते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और अपने ही पुत्रों को अपनी माँ का वध करने का आदेश देते हैं। उनके पहले 4 बेटे तो साफ मना कर देते हैं, यह अकल्पनीय था, लेकिन 5वें पुत्र परशुराम, वो बिना कोई सवाल किए अपने फरसे से अपनी माँ का सिर काट देते हैं। एक मिनट, ये किस तरह की मानसिकता है? क्या ये सिर्फ अंधी आज्ञाकारिता थी? आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब हमें परशुराम के अगले कदम में मिलता है। अच्छा। जब उनके पिता प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम का पहला वरदान यही होता है, मेरी माँ को फिर से जीवित कर दें और उन्हें इस घटना की कोई याद न रहे। ओहो, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने पिता की आज्ञा तो मानी पर उसके परिणाम को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने व्यवस्था को तोड़ा और फिर अपनी ही शक्ति से उसे वापस जोड़ भी दिया। ये बहुत जटिल कहानी है। हाँ, ये हमें एक बहुत बड़े नैतिक डायलेमा में डालती है कि क्या धर्म सिर्फ आज्ञा का पालन है या परिणाम के विवेक पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, परशुराम ने आज्ञा और विवेक दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश की। वाकई।
चलिए अब अंतिम सप्तऋषि की ओर बढ़ते हैं। महर्षि भारद्वाज, जिन्हें एक प्राचीन वैज्ञानिक कहना शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वे देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे और उनका ज्ञान बहुत ही व्यावहारिक और वैज्ञानिक था। अर्थशास्त्र, राजनीति, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद सब में विशेषज्ञ थे। चरक संहिता में भी उनका जिक्र है शायद। जी, उसमें लिखा है कि उन्होंने सीधे देवराज इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लिया और उसे धरती के बाकी ऋषियों तक पहुंचाया। लेकिन उनका सबसे चर्चित दावा तो विमान शास्त्र से जुड़ा है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। विमान शास्त्र नाम का एक ग्रंथ आज भी मिलता है जिसमें विमानों की बनावट, उनके प्रकार, जैसे यात्री विमान, लड़ाकू विमान। जी, और यहाँ तक कि उन्हें उड़ाने के सिद्धांतों का भी जिक्र है। 8 अध्याय और 3000 श्लोक बताए जाते हैं। तो विशेषज्ञ इसे कैसे देखते हैं? क्या यह सच में एक प्राचीन तकनीकी ग्रंथ है? देखिए, यहाँ 2 मत हैं। कुछ लोग इसे प्राचीन भारतीय विज्ञान का शिखर मानते हैं और कुछ आधुनिक विद्वानों का मानना है कि जो ग्रंथ आज मिलता है वो शायद 20वीं सदी में लिखा गया था। अच्छा। लेकिन इस विवाद से अलग महर्षि भारद्वाज के साथ इस शास्त्र का जुड़ना ये जरूर दिखाता है कि उन्हें ज्ञान की उन शाखाओं का ज्ञाता माना जाता था जो हमारी आज की समझ से भी परे थीं। तो ये थे वर्तमान मनवंतर के 7 सप्तऋषि। हर एक की कहानी अलग, हर एक का योगदान अलग। कोई सृष्टि का विस्तारक है तो कोई तप और पुरुषार्थ का प्रतीक। कोई न्याय का सिद्धांतकार है तो कोई विज्ञान का अन्वेषक। और इन सभी कहानियों को भविष्य से जोड़ने वाली एक बहुत ही रोचक मान्यता भी है। जी, कहा जाता है कि ये 7 ऋषि आज भी आकाश में उस तारामंडल के रूप में अमर हैं और जब भविष्य में कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि धरती पर आएंगे तब यही सप्तऋषि वापस आएंगे। हाँ, मानव रूप में लौट कर आएंगे और वे ही भगवान कल्कि को वेदों, धर्मशास्त्रों और सभी विद्याओं का ज्ञान देंगे। मतलब वे ही पूरी दुनिया में ज्ञान और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। बिल्कुल, वे धर्म और ज्ञान के चक्र को पूरा करने वाली एक बहुत जरूरी कड़ी हैं। यानी वे सिर्फ अतीत के संरक्षक नहीं हैं, बल्कि भविष्य के शिक्षक भी हैं। ज्ञान के सबसे प्राचीन रखवालों का समय के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लौटना, ये विचार समय, ज्ञान और परंपरा के इस अनंत चक्र के बारे में क्या कहता है? इस सवाल पर विचार करने के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं।